नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग। आज से एक नई तरह से हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी दोस्त एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आने वाले 99 डेज, एक तो आज हो ही गया है, 100 डेज 100 मॉडल पेपर। किसके? हिंदी के। दोस्तों ध्यान लगा लीजिए, एक भी मॉडल पेपर आपको मिस नहीं करना है। एक भी मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो 100 डेज 100 मॉडल पेपर हिंदी के, हिंदी की गारंटी, इसके साथ में सुबह 5:30 बजे वाली सीडीपी की क्लास की गारंटी। दोस्तों सीडीपी की क्लास के भी कल से 100 डेज 100 मॉडल पेपर, तो ये क्लासेज आपकी और भी पावरफुल हो गई है। इसके अलावा जो अपनी एक क्लास चलती है दोपहर में 1 बजे एसएसटी सब्जेक्ट वालों की, उसके भी दोस्तों आने वाले 100 डेज 100 मॉडल पेपर। तो अब आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए और इनमें से किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मॉडल पेपर से। देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। अंत में मेरे को जरूर बताना कि आपका स्कोर जो है वो 30 में से कितना रहा। जो बाद में देखते हैं और जो लाइव देखते हैं सभी दोस्त मेरे को बता के जाइएगा और बताना क्वेश्चंस में आपको मजा आया कि नहीं आया करने में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तिल पापड़ी शब्द में कौन सा समास है? बता दीजिए। एक शब्द आपके सामने दे रखा है तिल पापड़ी। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, इसमें जो समास है तिल से बनी पापड़ी। दोस्तों खाने का मन कर रहा होगा, है किस किस के पानी आया मुंह में? तिल से बनी पापड़ी, क्योंकि पापड़ी कौन सी? अरे रेवड़ी होती है ना बट कर्मधारिया होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुब्रीहि नहीं होगा। कहीं आप रेवड़ी अन्य पद प्रदान कर रहे हो, है ना। किससे बनी हुई है पापड़ी? तिल से। तो विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। बात क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शब्द में संधि बतानी है आप लोगों को। शब्द क्या है? अंतरराष्ट्रीय। इसमें आपको बतानी है संधि। तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए आप लोग, संधि कौन सी है इसमें? रोशनी मुकद्दर से हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। रोशनी मुकद्दर से हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है विसर्ग संधि, है ना। क्या होगा इसका? अंतः प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, अंतः प्लस राष्ट्रीय होगा दोस्तों, विसर्ग संधि। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का। ये हमसे कह रहा है कि भैया बता दो रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो बताइए जनाब इसका क्या होगा राइट आंसर? तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर बताना है आपको। रचना के आधार पर पूछ रहा है शब्दों के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं। आपको ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कष्ट मैं आपके लिए कर लूंगा। आप तो केवल क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से दबा के बताओ। हाँ, ऐसे कमेंट बॉक्स ऐसा लगना चाहिए यूट्यूब वालों को कि कमेंट तो यहाँ चलते हैं, है ना, और कहीं नहीं। तो इतनी फास्ट कमेंट होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न में आंसर क्या होगा? 3, है ना। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द दोस्तों, और एक कौन से? योग रूढ़ शब्द। बात क्लियर है? रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ शब्द दोस्तों हिंदी भाषा के मूल शब्द ही जो होते हैं ना वो रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्दों को खंडों में नहीं बांट सकते हम। जैसे राम है, राम के 2 टुकड़े नहीं कर सकते दोस्तों। पुस्तक एक शब्द है, ये भी रूढ़ शब्द है, तो इसको भी नहीं बांट सकते हम। यानी कि इस प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के होता है, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के। लाइक मैं कहूं राजकुमार, है ना, राजकुमार, तो एक तो राज हो गया, तो क्या होगा? राजा प्लस कुमार, राजा प्लस कुमार, राजकुमारी, राजा प्लस कुमारी। तो इस तरह के शब्द होते हैं यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ की मैं आपसे बात करूं तो ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा शब्दों से बने हो, बट यहां पर ध्यान ये देना है कि सामान्य अर्थ को प्रकट ना करें। सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके वो शब्द के समान किसी और विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। लाइक बहुब्रीहि समास के एग्जांपल्स, जैसे चंद्रमौली, समझ गए ना। चलो तो शिव के लिए आता है। इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे वो योग रूढ़ में आएंगे। बात क्लियर है सभी के? अगला प्रश्न देखिए, 4थे नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार।
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो बताइए छंद बढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? बताओ क्या होगा यहां पे राइट आंसर? जल्दी से उत्तर बता दो सब लोग। जनाब उत्तर बताइए जल्दी से, क्या सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स ढीला पड़ा हुआ है? इतना ही दम है क्या? चलो जी, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? यति कहते हैं उनको, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा ना, एक क्वेश्चन आना है संस्कृत में, आपके पता होगा, आपको जिसकी भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेने वाले हो आप, तो छंद भी पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, यति होता है, यति कहते हैं दोस्तों उसे, यति कहते हैं। देखो यहां पे जो चिन्ह लगे, अब यहां पे जो विराम आया ना दोस्तों, तो इस विराम को क्या कहेंगे? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो यहां पे जो विराम आया ये यति कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा दाता का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। तो बताइए दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जल्दी से उत्तर बता दो क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत अच्छा, करेक्ट। तो दोस्तों 5वें नंबर के प्रश्न में दात्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 1 दात्री। हाँ जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैं पढ़ता हूं, इस वाक्य में क्या है? मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं है ये तो, मैं पढ़ता हूं। चलो खैर बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं तो कहां से पढ़ता हूं? पेड़ से पढ़ता हूं। चलो ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मैं पढ़ता हूं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्तमान काल है ना, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। देखो जिन वाक्यों के अंत में ती है, ते है, ता है, ऐसे शब्द आए ना, वहां पे समझ जाना आप लोग सामान्य वर्तमान काल ही होता है उनमें, है ना। जैसे राम घर आता है, बात क्लियर है। चलो आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 7वें नंबर का, खड़ी बोली हिंदी की किस उपबोली के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली जो होती है ना, वो हिंदी की कौन सी उपबोली के अंतर्गत आएगी? 7वें नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो जल्दी से। शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, मतलब बिल्कुल भी, है ना। अरे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते हम लोग, हैं? और तुम मतलब शेयर तक नहीं करते हो। अरे शेयर क्या, इतना भी करना चाहिए तुम्हारे को, तो तेरे को आना पड़ेगा भाई क्लास में, जो भी आपके दोस्त हैं उनको आना ही पड़ेगा, हाँ कंपलसरी है। चलो खैर देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सूल पानी शब्द में समास बता दो। सूल पानी शब्द में समास बता दीजिए, क्या होगा? 8वें नंबर की क्वेश्चन में जनाब उत्तर बताओ मेरे को फटाफट से। देखो इसका जो विग्रह होगा ना दोस्तों, वो होगा सूल है हाथ में जिसके, क्या दोस्तों? सूल है हाथ में जिसके, यानी कि शंकर की बात कर रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया अपना यहाँ पे? बहुब्रीहि समास, नंबर 1 ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए, संविधान का संधि विच्छेद बता दीजिए। संविधान जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा, रितु पारक, आकांक्षा यादव, जानी जगरीन बिश्नोई, सुशीला, वंदना, लक्ष्मी, गजेंद्र हाड़ोती बोई, पूनम, शक्ति, मनीष, मुकेश, पुष्कर, शशील, लाडला छोरा, राजकुमार, मोनिका, नेहा, आशीष खान, देवेंद्र, बमला, रमेश, सैनी, उमेश, ममता। चलिए दोस्तों, तो इसका क्या आंसर होगा 9 नंबर के प्रश्न में? समप्लश विधान, आपको पता है ये होगा। और इसमें संधि कौन सी होगी दोस्तों? व्यंजन संधि। तो जनाब संधि तो सही कर देते आप लोग, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पथ और पथ्य युग्म बताइए, कौन सा यहां पर राइट आंसर होगा? पथ का उत्तर क्या है? इनमें से पथ देखना है और पथ्य देखना है इनमें से, ये लीजिए। और नहीं है तो डी बताओ, है तो इन तीनों में बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। एग्जाम होते होते आपको इतना परफेक्ट कर दिया जाएगा कि यकीन मानिए याद करोगे, हाँ वो भी फ्री में जी। तो दोस्तों पथ और पथ्य युग्म का अर्थ बताना है, तो रास्ता पथ होता है और पथ्य होता है रोगी का भोजन। बात क्लियर है सभी के? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपके रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बताओ।
जल्दी से उत्तर बता दो मेरे को, क्या होगा? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको 5 जून का पूछे तो 5 जून को दोस्तों पर्यावरण। यस। 14 नवंबर की बात करें तो दोस्तों आपको पता है ना, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 12। लीची शब्द किस भाषा का शब्द है? बताओ कौन सा शब्द दोस्तों? लीची शब्द जो है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? मेरे को उत्तर बता दो सब लोग फटाफट। लीची शब्द, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों लीची शब्द है चीनी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है 100 मॉडल पेपर में से। रोजाना आपको क्लास में आना है, लाइव आना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक 9 बजे सभी लोग आ जाएंगे हर रात को। तो यहां पे क्या होगा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? देखिए दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। हाँ, तो घोष वर्ण दोस्तों होते हैं सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें, और अघोष होते हैं पहले और दूसरे। तो बताओ, घोष 345 और अघोष 12 है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अब आपके आंसर मैंने लिख दिया है सामने। तो 13 नंबर के प्रश्न में दोस्तों च और छ, ये यानी कि दूसरा वर्ण है। और दूसरा तो क्या होता है, अघोष होता है सभी वर्गों का। तीसरा, चौथा, पांचवा होता तो ये सारे हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। घोष वर्ण जो स्वर होते हैं वो घोष में आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या बताओ। 14 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही लचीला प्रश्न है। कई लोग सही करेंगे, कई गलत करेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 लिख करके आंसर बताना, जो भी आपका ABCD है उत्तर वो बताओ। सब उत्तर बताओ, मेरे को लिख करके बताओ। 14 लिख करके आंसर बताना, मैं देखता हूं कौन गलत करता है और कौन सही करता है इसको। हाँ, फटाफट बताओ। गुड, बहुत अच्छा। जी, हार नहीं मानी इरादे बड़े हैं, हार नहीं मानी इरादे बड़े हैं, बंजर हैं राहें पर सीधे खड़े हैं। कई लोगों का उत्तर गलत आ रहा है, कई बी भी बता रहे हैं। अरे बी क्यों बता रहे हो? आपको पता है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 ही तो होते हैं ना। आपको पता है ना, 11 स्वरों में से एक पहला जो स्वर है वो अ होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अ स्वर जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आप कहोगे सर ये होती है इसकी तो मात्रा, तो फिर आ की मात्रा क्या होती है? जैसे मैंने क लगा दिया, इस क के अंदर मात्रा दिख रही है क्या आपको कोई? बट इसके अंदर अ है। अगर आप ये मात्रा क के लगाओगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा, का बनेगा। तो वो तो का की मात्रा हो गई, आ की मात्रा हो गई, अ की मात्रा का है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। बचे कितने? 10 स्वर, तो 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, एक अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका, पानी की टंकी में कुछ गिरा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताओ। देखें, पानी की टंकी में कुछ गिरा है। गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में क्या होगा हमारा आंसर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी की टंकी में कुछ है मतलब निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे राइट आंसर। किसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या तो फिर पदार्थ का बोध ही नहीं होता है कि कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति है कि नहीं है, कोई पदार्थ है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। यहाँ पे कौन कौन से शब्द यूज में लिए जाते हैं? जैसे कुछ गिरा है, जैसे कोई गिरा हुआ है, कोई है ना, ऐसे वाले शब्द आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राम से टहला भी नहीं जाता। वाक्य में वाच्य बताओ कौन सा है? राम से टहला भी नहीं जाता। टहला का मतलब घूमा फिरना भी नहीं जाता, इससे इधर उधर नहीं टहल सकता। तो बताओ, राम से टहला भी नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? देखो, ये टहलना जो एक क्रिया है दोस्तों, और टहलना क्रिया आती है भाववाच्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। देखें,
हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, दीपाली मान, महेंद्र राजपूत, गोमती शर्मा, अंजलि, पुष्कर, नारायण, विनोद चौधरी, पूजा कुमारी, टीना मीना, पूजा यादव, आकांक्षा यादव, देव गोदारा, पूजा शर्मा, मनीष, सुनीता चौधरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका सही आ रहा है। हरि गोपाल पुरोहित, चंदा रावल, हंस नागर, कानू मीना, मोनू राम। ओके, सबका सही है तुम्हारा। 17 नंबर के प्रश्न में होगा दोस्तों शार्दुल। पर्यायवाची शार्दुल नहीं है, मतंग होता है, दंती होता है, वारण होता है, इसके अलावा गज भी होता है, हस्ती भी होता है, ये आपने पढ़े होंगे। करीश भी होता है इसका पर्यायवाची हाथी का, ये ध्यान रखिएगा। बताओ आज्ञा का विलोम फटाफट। बहुत अच्छा दोस्तों, आज्ञा का विलोम क्या होगा? विलोम पूछ रहा है, उल्टा विपरीत, यानी कि अवज्ञा हो जाएगा। आज्ञा करना मतलब आदेश है ना, और अवज्ञा मतलब उसको नहीं मानना। तो आज्ञा करना आदेश देना, हुक्म देना हो गया, और अवज्ञा का मतलब अनादर करना, अनादर या तो फिर उपेक्षा करना। बात क्लियर है? आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, बै वर्ण किस वर्ग में आता है? देखो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इतना कमजोर एग्जाम आपका, आप सोच सकते हो, तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। हम इसको बहुत पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं कि यार पता ही नहीं क्या ही है ये, तो हमारे तो बस की बात ही नहीं है एग्जाम को पास करना। कैसे कर पाएंगे? 15 लाख फॉर्म भरने वाले अब की बार। अरे देखो तो सही, 15 लाख से मतलब ही क्या है तुम्हारे को? तुम्हारे को सिर्फ इतना मतलब है कि क्वेश्चन हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सिलेबस जो दे रखा है वो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, रट डालो उसको, याद कर डालो, 5 बार नहीं 10 बार याद कर डालो, इतना टाइम है तुम्हारे पास में अभी भी। हाँ, फिर 15 लाख हो चाहे 50 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। हाँ चलो देखो, अब 19 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? पै वर्ग, पै फै बै भै मैं, पै फै उपपद मानिया नाम ओष्ठ हो, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है? बताओ 20 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? दंत्य वर्ण, जल्दी से उत्तर बता दो। बहुत अच्छा, कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे, आज जो ख्वाब फकत ख्वाब नजर आएंगे। चलो जी, तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका 20 नंबर के प्रश्न में? तय, दंत है, लृतु लशानाम दंत है, लृतु लशानाम दंत है, तू का मतलब तय वर्ग, लृ का उच्चारण स्थान भी दंत होता है, लय का उच्चारण स्थान भी, और इस शय का सॉरी ये वाला शय होता है दंत है, इस शय का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बताओ फटाफट से, क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुत अच्छा। सो गाइस, यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्यिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है। सो राइट आंसर तीसरा ही होगा हमारा उत्तर इसका। सबके क्लियर है बात? आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? बताओ, उत्तर बता दीजिए, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? 22 नंबर के प्रश्न में आंसर बताना है। वेरी गुड दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? शुद्धता का। दोस्तों, व्याकरण की बात आती है तो शुद्धता की बात जरूर आएगी। व्याकरण का मतलब ही दोस्तों शुद्धता से ले सकते हो, यहां पे कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सारा का सारा जो मैटर है वो शुद्धता के हिसाब से ही होता है, व्याकरण का यही मतलब है, शुद्धि अशुद्धि, इसलिए तो टॉपिक आते हैं व्याकरण में। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? उत्तर बताओ, मुख्य रूप से किसका विकास करना है? रोजाना आज से लेकर आने वाले 99 डेज तक आपके 100 मॉडल पेपर होंगे। आज से मिलाकर आज पहला मॉडल पेपर है, किसी के 100 के 100 मिस नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से पहले पहले 100 पेपर करवा दूंगा, हिंदी के 100 ही करवा दूंगा, सीडीपी के, बाल विकास के, सभी के कॉमन है, लेवल 1 हो चाहे 2 हो। सुबह 5:30 बजे सीडीपी की क्लास होती है,
तो कल से 100 पेपर सीडीपी के भी शुरू। तो देखिए 23 नंबर के प्रश्न में व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने के कौशल को डेवलप करना, बोलने के कौशल को और लिखने के कौशल को। बिल्कुल सारे ही सही बात है, उपरोक्त तो सभी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 24 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर दीजिए, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? जल्दी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा 24 में? 3। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अधिक वैज्ञानिक है, ध्वन्यात्मक है, कलात्मक है या इनमें से सभी? 25 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। देवनागरी लिपि हिंदी इसी में लिखी जाती है, मराठी भी इसी में लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक भी है, ध्वन्यात्मक भी है, कलात्मक भी है। सो राइट आंसर भी डी हो जाएगा इसका। सारी ही विशेषताएं हैं, मतलब बेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला के 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों अथवा 2 उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम बता दो। क्या नाम है? विवृति, बलाघात, अनुमान या कोई नहीं? एक अभी थोड़ी देर मैंने पहले पूछा था आपसे कि छंद के बीच में आने वाला विराम जो होता है उसे क्या कहते हैं। उसी तरह से यह प्रश्न भी है, तो यहां पे आंसर होगा विवृति कहा जाता है, नंबर 1 ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली के बारे में बता दो आप मेरे को। कौन सी है सर्वोपयुक्त प्रणाली? जल्दी कीजिए। सो गाइज यहां पे आंसर क्या होगा अपना? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, आगमन निगमन प्रणाली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है? बताओ 28 में। 28 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो जनाब, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। बोलियों में मानकता होती है, भाषा में नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो भाषा और बोली में निम्न में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है? तो ये वाला जो अंतर है ना, वो प्रकट नहीं कर रहा है अंतर इन दोनों के अंदर, भाषा और बोली में। बोलियों में मानकता होती है, भाषा में नहीं। मानकता दोनों में जरूरी है। सो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताओ। 29 नंबर के प्रश्न में क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों ये पीडीएफ 100 के 100 मॉडल पेपर की पीडीएफ, जिसने भी 279 वाला लेवल 2 और लेवल 1 379 वाला मान एजुकेशन मोबाइल ऐप का लिंक आपको दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं कर रखा है और ले लेना, वहां पे सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबत की ये जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। भाषा संसर्ग विधि उत्तर हो जाएगा इसका। किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है? दोस्तों भाषा संसर्ग विधि के अंदर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि बता दीजिए। 30 नंबर के प्रश्न में क्या होगा करेक्ट आंसर? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि बताओ। तो दोस्तों यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय विधि हो जाएगा। नंबर 1 ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक सेकंड के लिए बता देता हूं, यहां पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 कोर्सेज है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये 30 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, 30 क्वेश्चंस का। जिन्होंने ले रखा है वो सभी दोस्त एक बार बता दें मेरे को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब चीजें पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, आई होप। जैसे ये वाला है आपका, तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने 242 फाइल्स अपलोड कर दी हैं आपके लिए। रीट लेवल 2 का मेगा चैंपियनशिप के नाम से मान एजुकेशन का मोबाइल ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे 50 तो आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। कुछ मॉडल पेपर डाल दिए हैं, कुछ मॉडल पेपर डालने बाकी हैं, वो हम जल्दी ही डाल देंगे। सामाजिक अध्ययन पूरा SST 60 नंबर का पोर्शन कंप्लीट डाल दिया है। कुछ मटेरियल बाकी है, वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। सब कुछ नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस की PDF आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए सब कुछ मटेरियल आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा आप लोगों को। प्रिंट भी निकलवा सकते हो। चैट वाले जो ऑप्शन है आपका, ग्रुप बनाया है हमने, प्राइवेट आपका एक ग्रुप बन गया है। जिसने भी कोर्सेज लिए हैं उनका प्राइवेट ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप के अंदर जो PDF आपको मिलेंगी उनका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CDP है, इसके कंप्लीट जो YouTube वाले क्वेश्चन है वो इस फोल्डर में मिलेंगे। ऐसे ही हिंदी वाले फोल्डर में YouTube वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो यहाँ पे करवाता हूँ। बाकी मॉक टेस्ट 35 मॉक टेस्ट डाले हैं मैंने 2-3 दिन पहले। 35 मॉक टेस्ट, 80 में से 35 तो डाल दिए हैं और बाकी नीचे मिल जाएंगे आपको। एक ही PDF में है। बाल विकास के नोट्स, कंप्लीट NCERT बेस्ड नोट्स मिलेंगे आपको, हस्तलिखित नोट्स, सब कुछ। संस्कृत के भी डाल दिए हैं और बाकी मॉडल पेपर डाल देंगे संस्कृत के। 1000 प्रश्न, ये 500 प्रश्नों की PDF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। CDP की ये वाली PDF और 1000 प्रश्नों की 100 प्रश्नों की 10 PDF और फिर नीचे टॉपिक वाइज टेस्ट भी डाल दिए हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज। देखो 20 टॉपिक के क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पे आपके लिए, है ना। यूनिट वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो टॉपिक पढ़ो और यहाँ पे टेस्ट दो इस तरह के। ये देखो हिंदी भाषा, यहां पर सब कुछ डाल दिया है, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ, व्याकरण, शिक्षण विधियां, टॉपिक वाइज क्वेश्चन 3000, वन लाइनर भी डाल दिए और ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। यहां पे देख लीजिए, ये लो। कोई दिक्कत आ रही है अभी के अभी जाके आप पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कर देना, सुबह कर देना। पेमेंट मोड चेंज कर लेना आप लोग, पेमेंट मेथड चेंज कर देना। फोन पे से पेमेंट कर देना, गूगल पे से, पेटीएम से, ATM कार्ड से, कैसे भी कर सकते हो आप। इससे अच्छी अध्ययन सामग्री कहीं नहीं मिलेगी। हिंदी के संस्कृत की शिक्षण विधियों के 400 प्रश्न है दोस्तों। ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, इस PDF से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसको याद कर लेना। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न इन 400 प्रश्नों में से मिल जाएंगे। संस्कृत व्याकरण के, शिक्षण विधियों के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपको मिल गए हैं यहाँ पे। मॉक टेस्ट जो भी होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी नोट्स तो डाल दिए हैं, कंप्लीट पेडागोजी भी डाल दी इंग्लिश लैंग्वेज की और नोट्स भी डाल दिए, बाकी भी डाल देंगे। दोनों लेवल वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। यस, गुड नाइट आप सभी दोस्तों को। डाउनलोड चैट वाला ऑप्शन दे रखा है वहां पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। संस्कृत की कक्षाएं भी शुरू कर देंगे आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, पंजाबी भी ऐड करेंगे कुछ दिन में, बात कर रहे हैं पंजाबी के टीचर से। देखो हमारे पंजाबी वाले टीचर ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है मटेरियल हम अपलोड कर देंगे। ATM से पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप देखना चाहना, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जैसे आप मान एजुकेशन मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपके सामने स्टोर का ऑप्शन आएगा। इसी में आपको दिखा देगा 279 वाला कोर्स या 379 वाला, जो भी आपका लेवल है वो देख लेना। ये रीट मेगा चैंपियनशिप के नाम से कैप्सूल कोर्स है। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, वहां पे आपके पास में नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको सेलेक्ट स्टेट पूछेगा। जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में, ये देखो, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका पेमेंट मोड आ जाएंगे। जैसे मान एजुकेशन 279, ये आप पे यूजिंग कार्ड, यहां से आप पेमेंट कर सकते हो। पे यूजिंग कार्ड से, फोन पे वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे फोन पे UPI से पेमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे, फोन पे ऐप ओपन हो जाएगा, वहां से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। UPI ID डाल के नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। सारे मेथड अवेलेबल है, बिल्कुल सिक्योर पेमेंट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे वाला टेस्ट कल 2 बजे होगा। टेस्ट आपका आज हमने किया था, बट कुछ
इंटरनेट इशू होने के कारण टाइम पे टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो कल आपका टेस्ट होगा 2 बजे, सभी का लाइव होगा, रैंक भी आएगी। फिर रात को मैं डिस्कस भी करूंगा किसका कितना स्कोर रहा, और टॉप जो 20 स्टूडेंट रहेंगे, टॉप 20 स्टूडेंट, उनके नाम भी बोलूंगा मैं कि किस किस ने टॉप किया है आज के टेस्ट के अंदर। तो कल वाला टेस्ट जरूर देना, 2 बजे टेस्ट होगा आप लोगों का, ऐप के ऊपर ही होगा, लाइव होगा, वो सबके लिए फ्री रहेगा। एक बार आप जरूर ट्राई करना, अभी डाउनलोड कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे, धन्यवाद। बिल्कुल इनफ है, नोट्स अपने पढ़ना बिल्कुल इनफ है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। एनसीईआरटी के वीडियोज भी डालेंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी बुक्स है ना जो, उनके नोट्स और वीडियोज वो भी आपको मिलेंगे इन कोर्सेज में। बाय, टेक केयर। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये लीजिए 99 299 299 6527।